everyone, how are you all? Hope so all are very good. So guys, कैसे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है एग्ज़ाम की? आई होप सो सबकी बहुत ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन चल रही होगी. जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो और साथ में थंबनेल में ही आप लोगों ने देख लिया होगा दैट आज की वीडियो का टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन. गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एयर पॉल्यूशन कर लिया था. आज करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन और साथ में इस वीडियो के लास्ट में करेंगे कुछ क्वेश्चंस वाटर पॉल्यूशन से ही रिलेटेड. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि वाटर पॉल्यूशन क्या है. व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? गाइस, बेसिकली वाटर पॉल्यूशन का मतलब है कि जब वाटर की क्वालिटी में कोई चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज के लिए वो अनसूटेबल हो जाए, तो दैट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन. कि वाटर के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंस ऐड हो जाए जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, so that is known as water pollution. चलिए देखते हैं what is water pollution. Water pollution means any change in the water quality which make it unsuitable for use by humans and other living organism. जब वाटर की क्वालिटी में चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अनसूटेबल हो जाता है ह्यूमंस एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म के यूज के लिए, सो दैट इज नोन एज वाटर पॉल्यूशन. नाउ आते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. गाइस, बेसिकली 5 मेजर सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है. द वेरी फर्स्ट सोर्सेज, कौन कौन से सोर्स हैं वाटर पॉल्यूशन के? द फर्स्ट सोर्स इज हाउस होल्ड डिटर्जेंट, सेकेंड इज सीवेज, देन इंडस्ट्रियल वेज, ऑयल स्पिल्स एंड थर्मल पॉल्यूशन. ये 5 सोर्सेज हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, जिसमें से फर्स्ट सोर्स है हाउस होल्ड डिटर्जेंट. अब गाइस, ऑब्वियसली हम लोग अपने घर में डिटर्जेंट यूज करते हैं वॉशिंग पर्पस के लिए, क्लोथ को वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए. इनफैक्ट कुछ एरिया में क्या होता है, जहाँ पे वाटर बॉडीज होती हैं तो लोग क्या करते हैं, वहीं वाटर बॉडीज के आसपास ही चीज़ों को धोने लग जाते हैं, क्लोथ्स वॉश करते हैं, यूटेंसिल वॉश करते हैं, इनफैक्ट वहीं पर नहाने भी लग जाते हैं. तो आप सोचिए कि अगर वो डायरेक्टली रिवर्स के साइड में, आप लोगों ने देखा है ना कोस्टल एरिया साइड पे, वहीं पे लोग चीजें साफ करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, डिटर्जेंट ऑब्वियसली यूज कर रहे हैं और डिटर्जेंट आप लोगों को पता है केमिकल होता है. अब डिटर्जेंट जाएगा पानी के अंदर तो वाटर क्या होगा, पॉल्यूट हो जाएगा, है ना. एवरी होम यूजेस सम डिटर्जेंट जो कि क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करा जाता है टू वॉश एंड क्लीन द सॉइल्ड और वोन्ड गारमेंट्स, क्रॉकरीज, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. जो भी हमारे क्लोथ होते हैं, क्रॉकरीज होती हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, सबको वॉश करते हैं हम डिटर्जेंट की हेल्प से. एंड जो डर्टी वाटर होता है फ्लोज डाउन द ड्रेन. अब वही जो पानी होता है वो फ्लो करता करता रिवर, सीज वगैरह में जाता है और उधर वाटर पॉल्यूट हो जाता है. नाउ द सेकेंड सोर्स इज सीवेज. गाइस, सीवेज क्या होता है, तो बेसिकली जो हमारे घर से जितना भी गंदा पानी निकलता है, किचन का वेस्ट हो गया, बाथरूम का वेस्ट हो गया, टॉयलेट वेस्ट हो गया, तो वही जो सारा गंदा पानी जो हमारे घर से निकल रहा है दैट इज ओनली नोन एज सीवेज. अब क्या होता है, कहीं कहीं जगह पर जो सीवेज होता है वो एज इट इज डायरेक्टली वाटर बॉडीज में फ्लो कर दिया जाता है. अब आपको पता है उस सीवेज में बहुत सारी गंदगी होती है, अब डायरेक्टली वाटर बॉडी में डाल देते हैं तो जो वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूट हो जाती हैं. बट कहीं कहीं जगह पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं. तो जनरली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता है, जो भी घर से वेस्ट निकलता है, जो सीवेज होता है उसको पहले ट्रीट करा जाता है. ट्रीट करने का मतलब उसमें से जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ करा जाता है, फिर जो बाकी का बचा हुआ पानी होता है वो वाटर बॉडीज में फ्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता. सीवेज इज द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटीज. डोमेस्टिक एक्टिविटीज मतलब जो हमारे घर पे एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी काम हो रहे हैं उधर से जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है दैट इज ओनली नोन एज सीवेज. इट कंसिस्ट ऑफ किचन वेस्ट, टॉयलेट एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट वाटर. इसमें हमारे किचन का वेस्ट आ जाता है, टॉयलेट वेस्ट आ जाता है, इसके साथ साथ जो भी हाउस होल्ड वेस्ट है, वाटर जो निकल रहा है वो सब सीवेज के अंदर आ जाता है ना. देन
मोस्ट सिटीज हैव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारी सिटीज में क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होता है टू रिमूव डर्टी पार्ट एंड रिलीज द क्लीन फ्लूइड वाटर इनटू द नियर बाय वाटर बॉडीज और रिवर्स। और तो उधर क्या करते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें से सीवेज के अंदर जितना भी डर्टी पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो भी साफ पानी होता है उसको वाटर बॉडीज में फ्लो करवा देते हैं। Small towns and village may still be releasing their fluid water directly into some nearby water body, seas and lake. But क्या है, small villages, small cities हो गए, वहाँ पर ये treatment plant नहीं होते। वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली जो भी सीवेज है उसको डायरेक्टली वाटर बॉडी में फ्लो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज है, चाहे वो रिवर हो, लेक्स हो, वो पॉल्यूट हो जाती हैं। At some places in India, people are still following the practice of disposing of dead bodies into the rivers. अब क्या है, इंडिया में बहुत सारी जगह पे जो डेड बॉडीज होती हैं उनको डायरेक्टली रिवर में फ्लो कर दिया जाता है। अब डायरेक्टली नहीं तो उन डेड बॉडी को जलाकर जो ऐश होता है वो डायरेक्टली रिवर्स में, जैसे गंगा हो गई, वहाँ पे डाल दिया जाता है। तो इस प्रैक्टिस की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है ना। सो ये हो गया सेकेंड सोर्स वाटर पॉल्यूशन का, दैट इज सीवेज। नाउ थर्ड सोर्स इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि जितना भी वेस्ट है जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, आपको पता है कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं और इंडस्ट्रीज से भी ऑब्वियसली जो गंदा पानी होता है वो निकलता है। अब क्या होता है, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वो डायरेक्टली रिवर्स और सी में फ्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर बॉडी अगेन पॉल्यूट हो जाती है। और मेन चीज, जो इंडस्ट्री से वाटर वेस्ट निकलता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में ऑब्वियसली केमिकल्स यूज करे जाते हैं, तो उस वाटर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि एक्वेटिक एनिमल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, सब वेस्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं विच कंटेन वेरियस टाइप ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट्स, जिसमें बहुत सारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें मेनली केमिकल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होता है। Such liquid waste material produced by factories is called effluents. Guys, ये important define है, directly define पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, that what is effluents। तो आपको याद रखना है effluents क्या हो गया, जितना भी liquid material waste निकल रहा है इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, that is known as effluents and it is commonly discharged into the river। और यही जो effluents होता है, मतलब जो भी liquid waste होता है, ये directly river में discharge कर देता है। Fish processing industry set up near sea coast release toxic waste into the sea causing pollution। अब क्या होता है, कोस्टल एरिया के साइड पर फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उन इंडस्ट्री से भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट वाटर रिलीज होता है और वो डायरेक्टली सी में फ्लो कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूट हो जाता है। सो ये थर्ड सोर्स हो गया वाटर पॉल्यूशन का, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ सोर्स इज ऑयल स्पिल्स। गाइस, ऑयल स्पिल्स क्या होता है, जनरली आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि बड़े बड़े पेट्रोलियम के, ऑयल के टैंक्स जाते हैं, तो क्या होता है, बाय चांस ये एक एक्सीडेंटल केस होता है कि गलती से क्या होता है, जो भी टैंक्स होते हैं या फिर शिप जा रही है और शिप का जो टैंक है जिसमें पेट्रोलियम है वो लीक हो जाता है, लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, वो ओशन के ऊपर फैल जाता है। अब आपको पता है वाटर में जो ऑयल है वो सॉल्युबल नहीं होता, तो ऑयल की जो लेयर होती है वो वाटर के ऊपर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि आप सोचिए वाटर के ऊपर ऑयल की लेयर आ गई। अब ऑयल क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन है उसका कट ऑफ कर रहा है, जो ऑक्सीजन है वो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाएगा, उसका कट ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स बहुत हार्म होते हैं। इसके साथ साथ जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं उनको भी बहुत हार्म पहुंचता है। सो ऑयल स्पिल are the accidental discharge of petroleum in oil or
एस्टरीज। अब देखिए जो ऑयल स्पिल्स है दैट इज एक्सीडेंटल डिस्चार्ज, मतलब एक्सीडेंटल होता है ये, जानबूझ के ऑब्वियसली कोई नहीं करता, गलती से हो जाता है कि जो पेट्रोलियम है वो ओशंस में स्पिल हो जाता है, मतलब जो लीकेज हो जाता है। एस्टरीज क्या होती है, ये वो पार्ट होता है जहां पर रिवर्स और सी आपस में मिलती हैं, है ना, जो रिवर्स हैं वो सी में मिलती है, तो वो जो पॉइंट होता है जहां पे रिवर्स और सी आपस में मिलती है दैट इज नोन एज एस्टरीज। द सोर्स ऑफ स्पिल, जो सोर्स है स्पिल का वो क्या है, सो द सोर्स ऑफ स्पिल are the overturned oil tankers, offshore oil minings, oil refineries। जो भी सोर्सेज होते हैं जिस धर से ऑयल स्पिल होता है तो वो कहाँ कहाँ से होता है, ऑयल टैंकर से होता है, जो कि शिप्स होती हैं, बड़े बड़े टैंकर्स जाते हैं शिप्स के थ्रू, तो वहाँ से हो सकता है गलती से लीकेज हो जाए। या फिर ऑफ शोर्स ऑयल माइनिंग्स होती हैं, मीन्स कोस्टल एरिया साइड पर ऑयल की माइनिंग्स होती हैं, ऑयल रिफाइनरीज होती है, तो वहाँ से जो ऑयल होता है वो फ्लो करता करता वाटर बॉडीज में आ जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है। ऑयल पॉल्यूशन किल्स अ लॉट ऑफ मराइन लाइफ, फिश, बर्ड्स। जो ऑयल स्पिल्स है इससे बहुत ज़्यादा जो मराइन लाइव्स हैं वो मर जाती हैं, उसमें फिशेस भी आ जाती हैं, बर्ड्स भी आ जाती हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दी है जिसमें जो डक है वो पूरी ऑयल से कवर अप है ना, ऑयल इसकी बॉडी पे लग गया है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। नाउ द लास्ट सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज थर्मल पॉल्यूशन। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ से हॉट वाटर, जो गर्म पानी होता है वो निकलता है। अब वही गर्म पानी जो होता है वो रिवर्स, सीज, लेक्स में फ्लो करता करता चला जाता है, जिससे क्या होता है वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उस इंक्रीज टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते और वो मरने लगते हैं, है ना। तो यही चीज होती है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल मतलब जब जो पानी है वो गर्म हो जाए। बेसिकली पानी गर्म कब होता है, जब थर्मल पावर प्लांट से पानी जो निकलता है, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे मशीन्स गर्म हो जाती हैं, तो वहाँ पे वाटर को यूज करा जाता है एज अ कूलेंट की तरह, है ना। वाटर हर चीज को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वही गर्म पानी जो वाटर बॉडीज है उसमें फ्लो करती जाती है। सो मैनी इंडस्ट्रीज जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, एंड इवन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं यूज वाटर फॉर कूलिंग देयर मशीनरीज। वहाँ पे मशीन को ठंडा करने के लिए वाटर यूज करा जाता है। अब यही जो हॉट वाटर वेस्ट होता है जो कि 8 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा होता है जो कि पानी उन्होंने यूज़ करा, है ना। जैसे वो पानी यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए 30 डिग्री सेल्सियस वाला पानी यूज़ करते हैं या फिर 20 डिग्री सेल्सियस वाला पानी यूज़ कर रहे हैं, जब वो मशीन्स में डालेंगे तो उस पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 8 to 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है ना, वो गर्म पानी हो गया। and is released into the nearby streams, rivers, seas and causing warming। जो कि rivers, seas, जो भी nearby जो भी water bodies होती है वहाँ पे flow कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो पानी का जो temperature है वो बढ़ जाता है। This warming of water harmfully affect the animals, killing the fish and harms the plant life growing in it। जिसकी वजह से जो aquatic animals होते हैं वो मरने लगते हैं, प्लांट्स प्लस इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं वो भी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते। सो ये लास्ट सोर्स हो गया वाटर पॉल्यूशन का, दैट इज थर्मल पॉल्यूशन। सो ये 5 सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन के, इन्हें याद रखिएगा। सो ये टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब करते हैं प्रोग्रेस चेक, देखते हैं आप लोगों को कितना आया। सो ट्रू फॉल्स है यहाँ पर। फर्स्ट है लिक्विड किचन वेस्ट अलोन कॉन्स्टिट्यूट द सीवेज। जो सीवेज होता है क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड किचन वेस्ट आता है? सो नो, दिस इज फॉल्स। जो सीवेज होता है उसमें सिर्फ लिक्विड किचन वेस्ट ही नहीं बल्कि हमारा जो टॉयलेट वेस्ट होता है और अदर जो वेस्ट होते हैं वो भी सारे आ जाते हैं, सिर्फ किचन का वेस्ट नहीं आता। नेक्स्ट है household detergent are safe and non-contributor to water pollution। No, this is also false, क्योंकि household detergent जो होते हैं वो water pollution cause करते हैं।
नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट। यस, दिस इज ट्रू। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? केमिकल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट गिव्स आउट लॉट ऑफ हॉट वाटर वेस्ट। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो थर्मल पावर प्लांट होता है उससे बहुत ज़्यादा हॉट वाटर वेस्ट निकलता है। नेक्स्ट, हॉट वाटर डिस्चार्ज इन वाटर बॉडीज हार्डली अफेक्ट द फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स। नो, दिस इज फॉल्स। हार्डली मतलब है कि ना के बराबर अफेक्ट करता है, तो नहीं, ये गलत है। बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है वाटर बॉडी, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, फिर चाहे वो फिशेज हों, बर्ड्स हों, सबको अफेक्ट करता है। इनफैक्ट एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। क्लियर? सो गाइस, आई थिंक सो कि आप लोगों को ये सारा जो भी प्रोग्रेस चेक हमने करा वो क्लियर हो गया होगा एंड सारे ट्रू फॉल्स आप लोगों को आ गए होंगे, है ना। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। सो बाय बाय।